गरीब परिवार ने खाया जादुई कड़ी चावल। इस वीडियो को देखिए। साहब, आपके जूते पॉलिश हो गए, 10 रुपए हुआ। क्या? 2 जूते चमकाने के अब तू 10 रुपए लेगा? तेरी औकात ही क्या है कि तुझे 10 रुपए मिले हैं? चुपचाप पकड़ 2 रुपया, समझा? जूते चमकाए हैं, सोने का हार नहीं जो इतने पैसे मांग रहा है। साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम गरीब लोग जूता साफ करने के लिए सिर्फ 10 रुपए लेते हैं और जोड़ने के भी 10 रुपए। मुश्किल से दिन में 4-5 जूते ही साफ कर पाते हैं। उस 40 रुपए से ही घर चलाना पड़ता है। आप खुद सोचकर देखिए कि राशन, 2 बच्चों का पालन और बेचारे बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना कितना मुश्किल है आज के जमाने में। ऐसा मत कीजिए, पैसे दे दीजिए साहब। ये सुनते ही वह आदमी एक लात अविनाश के कंधे पर मारता है और वह गिर पड़ता है। तुझे क्या लगता है अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर मुझसे पैसे ले लेगा? बिल्कुल नहीं। तुम गरीब लोगों के साथ यही होना चाहिए, जब देखो अमीरों को लूटने आ जाते हो। अरे मुझे मेरी मेहनत के पैसे तो दे दीजिए। अविनाश रोता रहता है, लेकिन वह अमीर आदमी वहां से चला जाता है। दिन भर में गरीब अविनाश के पास 6 से 7 लोग ही आते थे, जिससे वो परिवार को 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं खिला पाता था। उसी शाम, माँ मुझे पड़ोसन के घर से कढ़ी चावल की बहुत अच्छी महक आ रही है। मेरा कढ़ी चावल खाने का बहुत मन कर रहा है, और आप तो जानती हैं मुझे पकौड़े भी कितने पसंद हैं। हाँ माँ, मैं अभी अभी यही कहने वाला था, मुझे भी कढ़ी चावल खाने हैं। माँ बना दो ना, कितना समय हो गया। अब तो बरसात सूखी रोटी, उबले आलू और अचार से ही रोटी खिलाती हो। हाँ बेटा, मेरा भी कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा है। पापा जी, घर में तो चावल कब से खत्म हो गए हैं। कढ़ी चावल बनाने का सामान ही नहीं है। आप तो जानते हैं इतने दिन से मैं ये सब खाना इसलिए बना रही थी क्योंकि घर में कुछ राशन नहीं था। एक बार अविनाश जी आ जाएंगे तो उन पैसों से कढ़ी चावल बना दूंगी। ठीक है बेटा। कुछ ही देर में अविनाश घर आ जाता है। मैं घर आ गया सोनाक्षी, मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ खाने का है तो दे दो। ऊपर से कोई कमाई भी नहीं हुई। क्या? लेकिन आज तो आप सिग्नल पर थे जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, तो कैसे कुछ पैसे नहीं कमाए? और खाना कहाँ गया आपका? मैंने तो आपको रोटी और भुजिया बांधी थी। वो दरअसल बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ खाने को हो तो बेटा दे दे, भगवान तुझे खुश रखेगा। माताजी, दोपहर से मेरी कोई बोनी नहीं हुई है। वैसे भी मेरे गले से ये खाना नहीं उतरेगा। आप ही खाना खा लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, तू यही दे दे। तेरी जरूर बोनी होगी, देखना भगवान जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ देगा। भगवान जी जल्दी ही ऐसा करें। तो ऐसा हुआ था। पता नहीं कैसे दिन चल रहे हैं, कब सब कुछ ठीक होगा। बच्चों का कढ़ी चावल खाने का बहुत मन है और पापा जी का भी, और यहाँ घर में पैसे नहीं है। इन पैसों से तो सिर्फ एक टाइम का दाल चावल और दूध की थैली आएगी जिससे चाय बन जाएगी, पर बाकी दिन का क्या? आपका ये काम बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। ऊपर से अमीर लोग भी पैसे देकर राजी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ सोनाक्षी कि यह काम छोड़कर कोई नौकरी कर लूं, जहाँ से कुछ पैसे तो हाथ में आए। मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे, कब उनकी पढ़ाई शुरू होगी? 10 साल के हो गए तो दाखिला भी नहीं हो पाएगा। बेटा, तुम मेरे कढ़ी चावल खाने की इच्छा को गोली मारो। बच्चों की पढ़ाई पर पहले ध्यान दो, कोई दूसरा काम ढूंढ लो। हाँ पिताजी। तब सोनाक्षी सबको खाना परोस कर देती है। सब रूखी रोटी अचार से खाकर ही सो जाते हैं। अगले दिन अविनाश नई नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहां उसे एक दिन का 100 रुपए जूते की फैक्ट्री में काम करने का मौका मिलता है। वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी अपने दोनों बच्चों के लिए बाजार से कुछ लेने जाती है, जहां उन्हें फिर से कढ़ी चावल का ठेला मिलता है। माँ देखो ना, कढ़ी चावल का ठेला, 30 रुपए में बढ़िया कढ़ी चावल मिल जाएंगे। हम तीनों थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। दे दो ना माँ, दे दो। हम आपको कब से बोल रहे हैं, और मुझे तो भूख भी लग रही है। आपके पास पैसे हैं ना? पापा पैसे लाए होंगे, दिला दो ना कढ़ी चावल। जिसमें मेरे को दाल चावल खरीद के शाम को बनाना है, और इस कढ़ी चावल के लिए 30 रुपए चाहिए, जिसे सिर्फ हम तीनों खा पाएंगे, और 10 रुपए भी कम है। आज जिद मत करो, मैं कभी और किसी दिन घर पर कढ़ी चावल बना दूंगी। दोनों बच्चे रोने लगते हैं और सोनाक्षी उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आती है। दिन गुजरते हैं। अविनाश मेहनत से जूते की फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन पैसे मिलने में पूरा महीना बाकी होता है। और इसी बीच घर आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग उसकी मरहम पट्टी करवाकर उसे घर पहुंचवा देते हैं। अपने बेटे की हालत देख महेश परेशान हो जाता है।
भगवान, ये तुझे क्या हो गया है? अविनाश बेटा, तेरे पाँव में इतनी चोट कैसे लगी और सिर में भी खून निकल रहा है? अरे क्या अभी तक ही तेरे कपड़े इतने खून में क्यों हो रहे हैं? पिताजी, मैं घर लौट रहा था, तभी एक बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी और मैं घिसटता हुआ आगे चला गया, जिससे इतनी चोट लग गई है। अरे शुक्र है आसपास के लोगों ने मेरी मरहम पट्टी करवा कर मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। सोनाक्षी कहाँ है? मुझे वो दिखाई नहीं दे रही। पापा, घर में पानी नहीं था, मम्मी कुएं से पानी लेने गई हैं। अच्छा, शाम होने वाली है बेटा, तेरी मम्मी को इस जंगल में कुएं के पास नहीं जाना चाहिए था। पापा आप चिंता मत करो, मम्मी अब आने वाली होगी। वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी घर की स्थिति देख परेशान थी। पानी लेकर वह लौट रही होती है कि एक बड़ी सी चील उसके सामने घायल बेहोश हो जाती है। अरे मैया, मैं तो डर गई, ये इतना बड़ा चील घायल कैसे हो गया? और ये तो होश में भी नहीं है। मुझे डर लग रहा है, पर इसकी मदद भी करनी जरूरी है। सोनाक्षी आसपास के पत्ते को पीसकर उसके पंजों और पंखों की तरफ लगा देती है, जिससे उसे आराम मिलता है और पानी छिड़ककर घड़े में से पानी पिलाने की कोशिश करती है। उसी वक्त वह विशाल चील आधे इंसान के शरीर में और चेहरे से अपने चोंच वाले रूप में आ जाता है। नमस्कार देवी, जैसे तुमने मेरी सहायता की है उससे मैं भली भांति समझ गया हूँ कि तुम कितनी नेक दिल हो। दरअसल एक पक्षी से युद्ध करते वक्त में इस दशा में आ गया, पर तुमने मेरी चोट को ठीक कर दिया है, इसलिए मांगो, तुम मुझसे वरदान में कुछ भी मांग सकती हो। चेहरे से समझ आ रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। हाँ पक्षीराज, मेरे घर में बहुत दुविधा है। बच्चे कढ़ी चावल खाने की इच्छा कर रहे हैं और हमारा काम नहीं चल रहा है। घर की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। काश कुछ ऐसा वरदान होता जिससे मैं अपने बच्चों को कढ़ी चावल भी खिला पाती और हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाते। अवश्य देवी, ये लो एक जादुई हांडी है। जब भी तुम इसमें पानी डालोगी और इसमें से जो खाने को मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, और खास तुम्हारा ताजा स्वादिष्ट कढ़ी चावल भी आ जाएगा। और ये जादू कभी समाप्त नहीं होगा। इसे खाने को खाने वाला भी बीमार भी होगा तो तुरंत ठीक हो जाएगा। मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पक्षीराज। पक्षीराज एक रोशनी में चला जाता है। वहीं सोनाक्षी पानी का घड़ा और हांडी लेकर घर आती है और उसे आंगन में लेकर जाती है। फिर उसी घड़े का पानी उस हांडी में डाल देती है और उससे हाथ जोड़कर कढ़ी चावल मांगती है, और तुरंत ही वहां स्वादिष्ट महक और भाप आने लगती है। अरे वाह, मुझे तो सच में ही कढ़ी चावल का स्वादिष्ट महक आ रही है। अब तो मैं अपने परिवार को सब कुछ खिला सकती हूँ। सोनाक्षी घर के अंदर खुशी के मारे जाती है और बिना पति को देखे 2 बर्तन ले आती है, जिससे वह उसमें कढ़ी चावल डालकर घर में अपने बच्चों और ससुर को परोसती है। तभी अविनाश को देख हैरान हो जाती है। अविनाश जी क्या हुआ? आपको इतनी चोट कैसे लग गई? चिंता मत करो, एक हादसा हुआ था, पर मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ चली गई थी और ये कढ़ी चावल कैसे आए? तुम्हें कहीं से पैसे मिले हैं क्या? तभी सोनाक्षी घर के सभी लोगों को पक्षीराज की बात बताती है। ये सुनकर सब कढ़ी चावल खाने लगते हैं। अरे हाँ सुनिए जी, आप भी ये कढ़ी चावल खाइए ना। पक्षीराज ने कहा था जो इस हांडी से निकले हुए खाने को खाएगा वह स्वस्थ हो जाएगा, आप भी ठीक हो जाएंगे। सच? तभी अविनाश कढ़ी चावल खाकर जादुई रोशनी में एकदम स्वस्थ हो जाता है। उसकी चोटें गायब हो जाती हैं। अरे वाह, मैं तो सच में ठीक हो गया। ये कढ़ी चावल तो सच में ही जादुई कढ़ी चावल है। सोनाक्षी, तुम बता रही थी ना ये कढ़ी चावल कभी खत्म नहीं होंगे। अब इसी को बेचकर हम अपना व्यापार शुरू करेंगे। अरे हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। वाह मम्मी वाह, पापा ये जादुई कढ़ी चावल तो स्वादिष्ट है, आप भी खाइए ना माँ। हाँ माँ, मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और पकोड़ा भी बहुत अच्छा है। वाह, अब लगता है मेरी आत्मा इस स्वादिष्ट कढ़ी चावल को खाकर तृप्त हो गई है। सुकून से मर सकता हूँ मैं। अरे पिताजी, आप ऐसा मत कहिए, अभी तो आपको अपने पोता पोती की शादी भी करानी है। घर में सब पेट भरकर कढ़ी चावल खाते हैं और अगले दिन से सोनाक्षी अपने पति के साथ कढ़ी चावल सस्ते दाम में बेचकर धीरे धीरे अपनी दुकान जमाने लगती है। अरे वाह वाह वाह, आपके कढ़ी चावल की महक, क्या रंग रूप, सब कुछ बहुत बढ़िया है। कितना स्वादिष्ट कढ़ी चावल है, वो भी इतने कम कीमत में। आप मेरे लिए 4 प्लेट पैक कर दीजिए। हाँ, मुझे भी आपके कढ़ी चावल बहुत पसंद है, मुझे भी दीजिए। लीजिए। बिल्कुल अविनाश जी, कढ़ी चावल खत्म हो गए हैं, मैं घर से लेकर आती हूँ। ठीक है।
सोनाक्षी घर वापस जाती है और उस हांडी में वापस पानी डालती है और हाथ जोड़ती है, जिससे फिर से वह हांडी जादुई कढ़ी चावल की स्वादिष्ट महक और भाप देने लगते हैं, जिन्हें वह दुकान पर ले जाती है। अच्छा हुआ सोनाक्षी तुम आ गई, लोग कढ़ी चावल मांग रहे हैं, जल्दी से दो। हाँ हाँ, ये लीजिए, पहले दिन ही कमाल हो गया। धीरे धीरे उनके जादुई कढ़ी चावल अपना कमाल दिखाती है। ग्राहक बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते सोनाक्षी अविनाश की झोपड़ी से घर बंगले में बदल जाता है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनकी जिंदगी बेहतर हो जाती है और इस तरह गरीब परिवार जादुई कढ़ी चावल खाकर मजे ले पाता है। तो हेलो गाइस, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली है? ऐसी ही वीडियो देखने के लिए MKS कार्टून हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।